मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो बेसिकली मैंने ये माइंडसेट से स्टार्ट नहीं किया था कि मैं इसको बिजनेस की तरह से परस्यू करूँगी। पहले तो जाहिर है कि मुझे खुद से भी इतना नहीं आता था बनाना। मैं माइक्रोवेव में कपकेक्स बेक करती थी। अच्छा। माशाल्लाह मेरे जितने भी ऑर्डर्स जाते हैं उसमें से 80% यूनिवर्सिटी के ही फ्रेंड्स और पीयर्स ग्रुप में से आते हैं। तो रमज़ान में ना फिर मैं डिफरेंट चीज़ें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उसमें मेरे होते हैं कुरान पाक बॉक्सेस मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। अस्सलाम वालेकुम। स्पार्क डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, हमेशा हम आपके लिए कोई ना कोई यूनिक स्टोरी लेकर आते हैं। आज भी मेरे साथ एक स्टूडेंट की बड़ी ही बाहिम्मत लड़की की स्टोरी है जो ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, जिसमें केक, पेस्ट्री और डिकोर वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा ये डिज़ाइनर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया, क्या सोच कर स्टार्ट किया और अब ये कितना कमा रही हैं। मेरे साथ मौजूद है इकरा महानूर। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सादिया आप बताएं कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इकरा, आजकल लड़कियाँ ज्वेलरी, फैशन और मेकअप को प्रेफर करती हैं। आपने किचन का रास्ता कहाँ से देख लिया? क्या सोच कर ये काम शुरू किया, बताइए हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल सादिया, मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो बेसिकली मैंने ये माइंडसेट से स्टार्ट नहीं किया था कि मैं इसको बिजनेस की तरह से परस्यू करूँगी या फिर मैं किचन की लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ। अच्छा। मैंने बेसिकली ज्वेलरी से ही स्टार्ट किया था। मेरा इंटरेस्ट ज्वेलरी में ही था और मैंने डो के फ्लावर्स बनाती थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, बैक इन 2013 और 14। और मैं उसके फ्लावर्स बना के ना उसकी ज्वेलरी बनाती थी। तो मेरी बहन की बर्थडे थी तो आई मेड सम कपकेक्स। और बेसिकली जो ज्वेलरी के डो होती है और जो फॉन्डेंट की डो होती है जो हम केक पे यूज़ करते हैं, इनका टेक्सचर सेम होता है। तो मैंने उसी डो को यूज़ करते हुए जो है वो थोड़े बहुत फ्लावर्स बनाए, डॉल्स बनाई और मैंने उन कपकेक्स को जो है वो डेकोरेट करके डिस्प्ले किया। घर वाले तो खुश हुए सो हुए। उनकी पिक्चर्स लेके जब मैंने अपने सोशल ऐप्स पे लगाई तो वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। उसको मैंने बताया कि नहीं यार, दीज आर नॉट फॉर सेल। कहती नहीं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो है ना वो डिज़ाइन करके दे दो। तो फिर वहाँ से जो है वो मम्स किचन की जर्नी स्टार्ट हो गई और बस फिर चलती रही। तो टेस्ट सबको पसंद आया? टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जाहिर है कि मुझे खुद से भी इतना नहीं आता था बनाना। मैं माइक्रोवेव में कपकेक्स बेक करती थी। अच्छा। तो बेकिंग भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन वो एक वे स्टार्ट हो गया था और उसके बाद रेसिपीज़ डिफरेंट ट्राई करके हाथ जला के सब कुछ जो है ना वो फिर खुद ही जो है। कितने पैसों से आपने ये काम स्टार्ट किया था? जब मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, जो मैंने फर्स्ट रॉ मटेरियल परचेज़ किया था अपना फर्स्ट ऑर्डर देने के लिए, वो सिर्फ 250 रुपीज़ थे। अच्छा, 250 कुछ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ही है 250। मैंने 250 रुपीज़ से ना उसके सारे रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ किए जिससे मैंने वो ऑर्डर बनाना था, तो प्रोसेस करना था। तो बेसिकली वो मैंने लिया, मतलब 250 से मैंने सारी उसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह परचेज़ किए। मैंने उस ऑर्डर को प्रोसेस किया और ज़ाहिर है वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड थी, उसको मैंने डिस्पैच करवा दिया। क्या रिस्पॉन्स आया यूनिवर्सिटी फ्रेंड? बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक माशाल्लाह मेरे जितने भी ऑर्डर्स जाते हैं उसमें से 80% यूनिवर्सिटी के ही फ्रेंड्स और पीयर्स ग्रुप में से आते हैं। और पता है आपको, ये सब कुछ ना वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू स्प्रेड होता है। आप मेरा पहला ऑर्डर बन के जब गया, मैंने उसकी पिक्चर्स लेके लगाई, उसने अपने इंस्टाग्राम पे और सोशल ऐप्स पे लगाई, तो वहाँ से मुझे सेकंड ऑर्डर जनरेट हो गया और फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है वो ये जर्नी स्टार्ट हो गई। जब हमने 250 से स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा, नहीं फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब ने, कि 250 तो कुछ भी नहीं है और क्या करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 250 वाली अमाउंट तो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी कि मैंने इतने कम पैसों से स्टार्ट किया है। मैंने कोई सेपरेट जगह परचेज़ नहीं की थी। मैंने अपने घर की ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया था। जैसे कोई मैंने नई मशीनरी परचेज़ नहीं की थी। जो घर का माइक्रोवेव था मैंने उसी से स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें की। तो ये सब चीज़ें करते करते जो है वो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। लेकिन बीच में कुछ टाइम इस तरह से आ चुका था और पहले 3-4 साल इवन मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पता था, मतलब रिलेटिव्स वगैरह में किसी को नहीं पता था इकरा इज़ डूइंग समथिंग। अच्छा। और फ्रेंड्स में तो जाहिर है पता था, क्योंकि जाहिर है वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, सेल हो रही थी चीज़ें। लेकिन तब भी मुझे सब कहते थे MBA की डिग्री है तो तुम फिर केक का क्या सीन है इसमें ना, मतलब तुमने MBA करना ही क्यों है या BBA क्यों कर दी जब तुमने केक ही बनाने हैं। इवन टीचर्स, मतलब बहुत सारे डीमोटिवेटर्स भी थे मेरे साथ साथ। लेकिन ये था कि उसके साथ अल्लाह ताला की सपोर्ट जब होती है आपको, तो आपके रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं और आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? पेरेंट्स में किनका साथ था, रिलेटिव में कौन थे, दोस्तों में किनका साथ था? पेरेंट्स में से दोनों ही सपोर्टिव थे, लेकिन आपको पता है फादर जो होते हैं वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो डांट भी रहे होते हैं। लेकिन बेटियां जो होती हैं ना वो फादर की ज़्यादा डांटली होती है। मैं लाडली तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि उस तरह से वो मुझे बेसिकली मेरा आई बिलोंग टू अ टिपिकल देसी फैमिली, जहाँ पर जो है वो लड़के भी कभी जॉब्स नहीं करते। मतलब शुरू से जो अब्बा अजदाद के बिजनेस चलते आ रहे हैं उसी में ही बस वो वाला सिस्टम है हमारा।
तो जब एक लड़की ज़ाहिर है कि अगर वो अर्निंग कर रही है या एक लड़की ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो एक टैबू था कि मतलब कैसे, और फिर ज़ाहिर है आपको फिर नेगेटिव कमेंट्स और सब चीज़ें जो है वो साथ साथ लेके आपको सुनने पड़ती हैं। लेकिन मैं बीच में डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती थी कि यार दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू फॉर माई ऑन सेल्फ, मैं करना चाहती हूँ ये, और अगर मैं बिजनेस स्टडी कर रही हूँ तो मुझे उसको परसू लेके चलना है। मतलब मुझे ये नहीं करना कि मैं एक जगह पर स्टक हो जाऊँ या मुझे जॉब ढूंढनी है बाद में। मेरा कभी भी जॉब की तरफ माइंडसेट गया ही नहीं। मुझे कभी भी नहीं था कि मैं MBA करने के बाद या BBA करने के बाद मैंने जॉब ढूंढने जाना है और मैंने जॉब जो है वो करनी है। मेरा शुरू से यही था कि अच्छा कुछ भी करूँगी लेकिन अपना करूँगी। अच्छा, आप अब तक कितने ब्रांड्स के साथ इस वक्त काम कर रही हैं, बड़े जो बेकरी वगैरह इस तरह के ब्रांड्स हैं, और कितने ऑर्डर ले चुकी हैं? जो मेरे ब्रांड्स आप कहोगे ना तो मैंने डिफरेंट स्कूल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात है, उनकी मैं एज अ प्रॉपर वेंडर रह चुकी हूँ, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। कोविड आ गया था तो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन ये है कि इस तरह काफ़ी सारे बड़े बड़े स्कूल्स के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है उनके, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स में इवेंट्स वगैरह और स्पोर्ट्स डे, कभी कुछ कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, तो इनको एज अ वेंडर की ज़रूरत होती है जो उनके साथ प्रॉपर जो है वो डील करे। तो मैंने इन तरह के ब्रांड्स के साथ ना काम किया है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वक्त तक अब रमज़ान जैसे आता है तो रमज़ान में कोई ऐसी चेंज एक्टिविटी नहीं होती इससे जो आप काम कर रही हैं, इसके साथ मज़ीद क्या चीज़ें ऐड है, किस किस टाइप की कर रही हैं आप? रमज़ान में बेसिकली आपको पता है केक्स की रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। रमज़ान में तो बर्थडेज़ वगैरह इवेंट्स वगैरह होते ही नहीं है, तो रमज़ान में ना फिर मैं डिफरेंट चीज़ें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। उसमें मेरे होते हैं कुरान पाक बॉक्सेस मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसमें इसमें बेसिकली कॉर्पोरेट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में आप देखते हो कि पीयर ग्रुप्स को या फिर इस तरह से अपने रिलेटिव्स को लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो फिर आपको मार्केट को उसी तरह से एनालाइज करना पड़ता है और अपनी प्रोडक्ट उसी तरह से डेवलप करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है और परेशानी हो गई है और आप समझ नहीं आता कि क्या करूं? ऐसा बहुत दफ़ा टाइम भी शॉर्ट हो, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। रमज़ान में ज़्यादातर ऐसा होता था, क्योंकि रमज़ान में आपको मैंने बताया 400-500 बॉक्सेस इज़ द नॉर्मल थिंग कि मतलब इतने ज़्यादा बॉक्सेस जो हैं वो एक साथ जा रहे होते थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ड्राइवर उनके बाहर खड़े हुए थे और मैं जो है वो ऑर्डर प्रोसेस कर रही हूँ और करते करते जो है वो हॉट ग्लू गन मेरी पूरी फिंगर पे लग गई और मेरा पूरा की पूरा स्किन उतर गई। पूरी फिंगर की स्किन उतर गई है। और अब मुझे समझ नहीं आता मुझे इस टाइम पे रोना चाहिए कि मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग नीचे खड़े हुए ऑर्डर लेने के लिए। तो खैर फिर जाहिर है कि उस टाइम पे अपने इमोशंस को किया कंट्रोल कि नहीं अभी फ़िलहाल जो है ना इस पे फोकस करके इसको पहले भेजो, उसके बाद देखेंगे कितना जल गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती है। किचन के काम आपको पता है वैसे भी रेगुलर लेडी भी कोई काम और एक लड़की वो भी आजकल के दौर में किचन को चूज़ करना, कहते हैं कि लड़कियां तो बिल्कुल किचन की तरफ जाती ही नहीं है। नाजुक वाला सिस्टम होता है। तो बेसिकली मेरा भी फोकस किचन वाली लाइफ में नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया। घर वाले बहुत खुश होते होंगे किचन चली गई है। हाँ, लेकिन घर वो ना मुझे ना बेसिकली देसी खाने नहीं आते बनाने। अच्छा। तो उस वजह से जाहिर है वो मुझे कहते नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है कि हाँ दे वांट टू मुझे फील करवाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि हर इंसान का इंटरेस्ट हर चीज़ में नहीं हो सकता। तो मुझे बेसिकली इंटरेस्ट होता है मैं लजानिया बेक करूँ, मैं अल्फ्रेडो पास्ता, मतलब यू नेम इट, जो भी रेस्टोरेंट स्टाइल के खाने होते हैं मैं वो उसमें एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, आपसे अगर किसी ने रब्ता करना हो, ऑर्डर करना हो केक वगैरह के हवाले से, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पेज है MK_Ikra_Mahanur_ और फेसबुक पे है मॉम्स किचन के नाम से। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी काफ़ी सारी कैटलॉग अपलोड है, कुछ नहीं है क्योंकि रिसेंटली आई लॉस्ट माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल। उस पर 16,000 फॉलोअर्स थे और बड़ी मेहनत की थी मैंने उन फॉलोअर्स को गेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई ब्लॉगर का अकाउंट हो या फिर कुछ डिफरेंट हो तो लोग बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। इस तरह के केक आर्टिस्ट हो या फिर जिस पे सिर्फ केक्स लगे हुए या खाने की चीज़ें लगी हुई, लोग बड़ा रिलक्टेंट होकर फॉलो करते हैं। और तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मेरा 7 years बैक वो अकाउंट था और सडनली जो है वो डिलीट हो गया। अब मैंने दोबारा अकाउंट बनाया, तो आई रियली नीड फॉलोअर्स, प्लीज़ फॉलो करना। प्लीज़ फॉलो कर। आपका नंबर भी उधर मेंशन है? जी बिल्कुल, नंबर भी मेंशन है। आप हमारी जो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जो बिज़नेस भी करना चाहती हैं और कुछ बनना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सब लोग कहते हैं कि जो लोग क्या कहेंगे, एक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। हाँ, लोग कहते हैं और शायद हम सब भी कह रहे होते हैं, लेकिन आपने एक वे अपना निकाल लेना है कि यार मेरा ये पैशन है, मैंने ये करना है और मुझे इसी को लेकर चलना है इन अ पॉजिटिव वे। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें जो है वो बहुत अच्छे से जा सकते हैं, और डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि हम अपनी डिग्री ख़त्म करेंगे, हम जो है वो पहले कुछ स्किल ले लेंगे, उसके बाद वी विल डू दिस और फिर अर्निंग स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट ऑल अबाउट अर्निंग कि आपको अर्निंग करना है, इट्स अबाउट हाउ टू स्पेंड योर टाइम इन अ गुड वे। अगर आपको लगता है कि अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपको लगता है अगर आपके पास स्किल है, तो डोंट वेट फॉर द टाइम कि डिग्रीज ख़त्म होंगी और फिर हम इसको इन्हांस करेंगे या फिर हम इसको पॉलिश लेके चलेंगे। जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच इकरा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
आपको इकरा की बातें कैसी लगी? होप्स हो कि आप इकरा की बातों से मोटिवेट हो गए, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जो आपको करना चाहिए, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई जगह नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।